आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जगदावे। यूं शीस कोई करणी काही न, आप समान करे परवीना। महाराज प्रमाण है, आप अमोलक और बनावे। आप यानी स्वयं गुरु अमोलक है, यानी गुरु की कीमत नहीं हो सकती, अमूल्य है, अमोलक है। और हमको भी तो अमोलक बना रहे हैं, क्योंकि सत्ता आदि अधूरी नहीं आती, सत्ता पूरी की पूरी आती है। शब्द कोई ऐसे टुकड़े में नहीं आता है, पूरा का पूरा आ जाता है। और चाहे तो भी वो वापस नहीं ले सकता। जिसके घट में नाम की जागृति हुई, सदगुरु वापस नहीं ले सकता, उसके हाथ में नहीं है। जैसा कि पुराने जमाने में हमारे गुरु में बात आई है, क्या ये कि एक जहांगीरी है जिसका नाम है, चलो गुरु में देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद आ गई। सांसन की जागृति, सांसन कहते हैं। अमर लोक शासन दियो, हम शासन गाते हैं, शासन नहीं है वो। अमर लोक शासन दियो, रिधि सिद्धि दी बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़दातार। अमर लोक शासन दियो, वहां शासन लिखा रहता है तो शासन नहीं पढ़ना, शासन पढ़ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने जो चाकरी करते थे, जब वो खुश हो जाते थे, जब राजा का मन आनंद से भर जाता था, तो वो जहांगीरी देता था, बख्शिश। 50 गांव इसको, 100 गांव इसको। कहते हैं कि एक राजा के दरबार में एक कवि आया और उसने कविता सुनाई। ये दृष्टांत में दृष्टांत कह रहा हूं, क्योंकि आपका ध्यान ठीक से विषय पर लगा रहे। दृष्टांत इसलिए देना पड़ता है, और वो भी समय सूचकता के अनुसार। एक राजा के यहाँ एक कवि आया, कविता सुनाया। राजा कहने लगा, वाह 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 वाह, प्रधान जी 10 गांव इनको बख्शिश दे दो। कविता बड़ा खुश हो गया कवि, भाई 1500 दे दे तो भी बहुत बड़ी बात थी, 10 गांव जहांगीरी में मिल गए। दूसरे दिन और आया बख्शिश के लालच में, और कविता सुनाई। राजा ने कहा, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्रधान जी 50 गांव इनको दे दो। बहुत खुश हुआ। अपनी पत्नी को कहा, कल के 10 गांव, आज के 50 गांव, 60 गांव के हम जहागीरदार हो गए। पत्नी भी खुश, क्योंकि वो जहागीरदार की पत्नी कहलाएगी। और जाओ और बहुत बढ़िया कविता सुनाना। और आया और कविता सुनाया। राजा कहने लगे, वाह वाह वाह, बहुत खुश बहुत खुश। प्रधान जी इसको 100 गांव दे दो बख्शिश। अब कवि कहने लगा, माफ करना राजा साहब, आपने दिया तो कुछ नहीं, 10 गांव का, 50 गांव का, अब ये 100 गांव कह रहे हो। वो जो पहले दिए वाले उतना ही दे दो। राजा ने कहा, तुमने मुझे क्या दिया? कवि कहने लगे, तुम्हारे ये बख्शिश को सुनकर मेरे कान को सुख जरूर हुआ, मगर
मेरे मन को आनंद नहीं हुआ, कान का सुख तो हुआ। आनंद मुझे तब मिलेगा जब मुझे तुम कुछ दोगे। राजा ने कहा तुमने क्या मुझे दिया, तुमने तो मुझे कान का ही सुख दिया, कविता कान से ही तो सुना दिया। अब तुमने कान का सुख दिया, मैंने तुमके कान का सुख दिया, लेना देना कुछ नहीं। ऐसा ये राजा के पास नहीं था। उस जमाने में जहागीरी देते थे, गांव के गांव बख्शिश देते थे। उसमें एक जहागीरी, उसका नाम था सांसन। सांसन की सा के ऊपर किम्ब और सन। तो इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि जब कोई शूरवीर सिपाही राजा के लिए अपना बलिदान देता था तो राजा उसको सांसन की जहागीरी देता था, जो भी 10 गांव 20 गांव 50 गांव, मगर उसको कहा जाता था लिखने में, ये मैं आपको सांसन की जहागीरी दे रहा हूं। अब आप कहोगे पहले वाली जहागीरी में सांसन की जहागीरी में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। ये जहागीरी के अलावा बाकी जो जहागीरी है, ये राजा की जब तक मर्जी है तब तक वो उसके पास है। अगर राजा के मर्जी के खिलाफ कुछ उसने काम कर दिया तो राजा अपने सिपाही को भेज के उसके सारी जहागीरी पट्टा वापस लेता था बाकी लोगों की। मगर जिसको सांसन की जहागीरी दी है वो राजा चाहे भी तो वापस नहीं ले सकता, वो विशेष जहागीरी है। यहाँ महाराज ने वही बात कही है कि हमारे गुरु महाराज हमें अमर लोक सांसन दियो, रिद्धि सिद्धि दी वो ला। इसका मतलब क्या है कि एक बार सत्सबद्ध नयनचर कुदरत कला हमारे घट में जागृत हो गई तो गुरु चाहे तो भी नहीं ले सकता। कल शिष्य उसको मान नहीं रहा है, कल उसको राम राम भी नहीं कर रहा है, फिर भी गुरु वो नयनचर वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो सांसन की जहागीरी। गुरु महिमा में बात आई है, अमर लोक सांसन दियो, रिद्धि सिद्धि दी वो लाल। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसो बड़ दाता। गुरुदेव ऐसे हमारे बहुत बड़े दातार है। जैसा राजा और लोगों की जहागीरी राजी नाराजी होने पर छीन सकते हैं, मगर वो सांसन की जहागीरी नहीं छीन सकते। ऐसे ही गुरु राजी नाराजी शिष्य होने पर ज्ञान नहीं बताएंगे, हरजस नहीं सिखाएंगे, मगर नयनचर वापस नहीं ले सकते अगर प्रकट गया हो तो। ऐसी विशेष महाराज सदगुरु सत्ता में सत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि आप अमोलक और बनावे। स्वयं भी अमोलक है और शिष्य को भी अमोलक बनाते थे। शिष्य भी कीमतीवान बनता है। पारस में और लोह में ए तो अंतरो जान, वे लोहा कंचन करे ये करे आप समान। पारस और संत में ये तो अंतरो जान। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है। पारस बनाता है, लोहे को सोना बनाता है। अब वो सोना दूसरे लोहे को सोना बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें वो गुण। पारस में और संत में ये तो अंतरो जान। पारस में और संत में ये अंतर है। क्या अंतर है? वे लोहा कंचन करे, कौन? पारस। ये करे आप समान। गुरु पारस ही बनाता है, गुरु लोहे को पारस बना रहा है। हम सब लोहे जैसे तो थे, जड़ थे, अहंकार से भरे थे, विकारों से भरे थे। गुरु के शरण में आया, गुरु से टच हो गया तो गुरु क्या बना रहे? पारस। अब जाओ बेटा, कितने ही लोहे को बना लो तुम भी पारस बनाओ। यानी
पारस से पारस बनाया है, पारस से पारस बन रहा है। जिसके घट में शब्द की जागृति हुई है, अगर वो त्रिकुटी के पार हो गया तो वो दूसरे को भजन बता सकता है। दिखाए महाराज ने, किसी के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है उसको, उसके अंदर वो पराक्रम आ ही जाता है। तो क्या वो दूसरे पारस नहीं बना रहे? अब मान लो यहाँ 25 बन गए ऐसे, त्रिकुटी में ध्यान आ गया तो 25 अगर बाहर निकले तो और कई हंसों को सत्संग नियंत्रण उसके अंदर जगा सकते हैं। तो ये पराक्रम है सदगुरु में, आप अमोलक और बढ़ावे। प्रमाण दे रहे, दीपक राग दीप जग जावे। दिया, दिया क्या करता है? दिया बुझे हुए दिए को अपने सरीका बनाता है। संसार में गुरु है 4 प्रकार के। 2 गुरु है कीमतीवान, 2 गुरु है निम्न स्तर के, यानी उससे कम कीमतवान। एक गुरु है भौरी के जैसे, भौरी समझते हो, घूम घूम करती है। एक गुरु है पारस के जैसा, एक गुरु है चंदन के जैसा, एक गुरु है दीपक के जैसा। ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बात है, आप लोगों को बता रहा हूं। ये 4 प्रकार के गुरु संसार में है। 2 प्रकार के गुरु उच्च कोटि के माने गए। कौन कौन से 4 बताया बेटा, बताओगी? 4 महीने कौन से बताए? बोलो, अब बोलो, एक आधा तो बोलो। भौरा और पारस, चंदन, हाँ दिया। वाह बढ़िया। ये भी पूछ लिया मैंने भी, चेतन हो कि नहीं हो, इसे बीच बीच में देखना पड़ता है। या तो बहुत बड़ी बात है। हमारे विनोद भाई ने तो 4 के नाम बता दिए। तो इसमें चंदन और पारस को निम्न दर्जे का गुरु माना है। क्यों? पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, सोना तो जरूर बना सकता है, गुणवान बना सकता है, कीमतवान बना सकता है, मगर अपने जैसा नहीं बनाता। चंदन क्या करता है पता है? नहीं, महाराज का हरजस है। चंदन के संग बाग बिगड़िया, परिमल 24 होई रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुरुषा नारी, कर्म दियो सब खोई रे। महाराज कहते कि उस समय जाति पंथी के लोगों ने महाराज को बिरादरी से अलग कर दिया था। तुम वेदों को मानते नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को मानते नहीं, और ये सांसों सांस के सूक्ष्म वेद का ज्ञान ही बताते हो, तो तुम बिगड़ गए हो पूरी तरह से। महाराज ने कहा ठीक है, राम जी की सौगंध खा के कहता हूं मैं बिगड़ गया, मगर तुम मत बिगड़ो। मगर कैसे बिगड़े? ऐसे बिगड़े पारस के संग लोहा बिगड़िया। अच्छा, लोहा बिगड़ा कि सुधरा? बिगड़ा कि सुधरा लोहा? पारस के संग से सुधरा। मगर आप लोग बिगड़ गए कहते हो, जगत उल्टा चलता है। मैं ऐसा बिगड़ा हूं जैसे पारस के साथ लोहा बिगड़ता है, और पारस के संग लोह बिगड़िया, कुल अंश रखिए न काई रे। अब लोहे का न कुल रहा न उसका कोई अंश वंश रहा, पूरी तरह से वो सोना हो गया, कीमतीवान हो गया। चंदन के संग बाग बिगड़िया,
परिमल 14 हुई रे। मैं चंदन के समान जैसे और पेड़ सब बिगड़ जाते हैं वैसा मैं बिगड़ गया, और पेड़ों में भी चंदन की खुशबू आती है। चंदन के साथ जितने भी पेड़ है सब पेड़ों में चंदन की खुशबू आती है। अच्छा, ये पेड़ बिगड़े कि सुधरे? अब सुधर गए, मगर अब तुम कहते हो तो ऐसा बिगड़ा हो के सुख राम भवर के संग रे, कीट पलट भौरा होई रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। के सुखराम भवर के संग कीट पलट भौरा हुई। ये तो और सबसे विलक्षण उदाहरण है। वो जो भौरे है, आप क्या कहते हैं उसको? भ्रमर, भौरा ही कहते हो, भ्रमर कहते हो, ठीक है। और ये भी पता होगा आपकी कि वो मट्टी के घर में कीड़े को डालते हैं और उसके ऊपर भू 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 करिए, देखा ना? पहले मट्टी के घर में थे तो आज भी कहीं कहीं दिखते हैं। तो क्या प्रमाण लिया है संतों ने अपनी वाणी में? ये भ्रमर जाति में सब नर ही रहते हैं, इसमें मादा भौरा नहीं है। अब उनकी प्रजाति कैसे बढ़े? तो उन सभी भौरों में एक विशेष प्रकार का गुण है उनके गुंजार में। वो करते क्या है? अब जब उनको लगे कि अपनी प्रजाति बढ़नी चाहिए तो वो किसी दूसरे जाति के कीड़े पर मंडराते हैं। उसकी जाति का तो सहने का सवाल ही नहीं, वहां जोड़ा ही नहीं ना। जोड़ा नहीं तो प्रजाति कैसे पैदा होगी? और सब जाति में जोड़ा है, केवल उसमें नहीं है। और फिर दूसरी जाति के कीड़े के ऊपर वो मंडराते हैं, भू 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 करते हैं। एक एक कीड़े के ऊपर 3-3 बार आते हैं। अगर 3 बार में उस कीड़े ने गर्दन ऊपर नहीं की, उसको छोड़ देते। और जो कीड़ा अपनी मुंडी या मस्तक ऐसे खड़ा हो जाता है उस आवाज के साथ, पहली आवाज में अगर खड़ा होता है तो उसके अपने मुख में पकड़ के ले जाते हैं और वो मिट्टी के घर में डाल देते हैं। कोई दूसरी आवाज के बाद खड़ा होता है, कोई तीसरी आवाज के बाद खड़ा होता है, चौथी बार नहीं जाते। और फिर दूसरी प्रजाति के कीड़े पर वो मंडराते हैं, भू भू भू। और वो अंदर में मिट्टी के घर में जो कीड़ा है, दूसरी प्रजाति का कीट है, वो सुनता है और सुनकर उसके जैसा हो जाता है। उसकी जाति कौन सी है? दूसरी। सुनने में वो गुण है। और ये जो गुंजार करता है, ये गुंजार आदि गुंजार को वो सुनता है। इसी प्रकार अब हम सब अलग अलग देश के, अलग अलग गांव के, सबके अलग अलग कर्म है। अभी मालूम है गुजरात के हो, इसके पहले कौन कहाँ के थे क्या पता, किशोनी से कौन यहाँ आए ये भी पता नहीं। 4 जगह से जो आता है, एक स्वर्ग से, 4 ही जगह से जीव आता है यहाँ। दूसरा 84 से, तीसरा नरक से, चौथा मनुष्य से। अब और सुनो, उसके लक्षण से पहचानने में आता है। स्वर्ग से आया वाला वो यहाँ जप करेगा, तप करेगा, शुभ कर्म करेगा, बार बार नहाएगा और गले में माला डालेगा, भक्ति भाव
उसके रहेगा। ऐसे लक्षण वाले समझ लेना ये स्वर्ग से आया है और वापस स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है। एक आता है 84 से, कैसे पहचानोगे? ये 84 से आया। 90% जो 84 से आते हैं वो आप देखते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर सरकारी नौकरी लगती है या प्राइवेट जॉब लगता है, फिर शादी कर लेते हैं। शादी होती है वो जहाँ नौकरी है वहाँ चला जाता है और फिर उसका जीवन लिमिटेड रहता है। वो उसका परिवार, उसके 2 बच्चे या 1 बच्चा, 3 बच्चा। जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में खुश है, किसी से लेना नहीं है देना नहीं है, बस ड्यूटी करी, शाम को घर पे आया, अपने बच्चों को परिवार के साथ लिया, कहीं घूमने चले गए, कहीं हिल स्टेशन चले गए। ऐसे स्वभाव का व्यक्ति आया 84 से, और 84 जाने की वो तैयारी में है। कोई ज्यादा इसमें झंझट में तुम ही करो भक्ति, हाँ तुम ही करो, हम हमारे इसमें खुश हैं। ऐसे स्वभाव के जो है वो 84 से आए, पहचानने में आता है। एक आता है नरक से, कैसे पहचानोगे? इधर नहीं दिख रहे, मगर हमारे तरफ जाता है। हमारे राकेश भाई को पता है, वो जीव ऐसे है कि भक्ति तो करेंगे नहीं, भक्ति करने वाले को उनकी निंदा करेंगे, उनके आड़े आएंगे। हमारे गांव में शिरपुर में आओ, हम इधर हरजस गाते तो वो अपने शराब पीकर वो हरजस गाता है। बड़े आए भगवान को मिलने वाले। ऐसे लोग हैं नरक यातना भुगत के आने वाले हैं। भक्ति तो करते ही नहीं, भक्ति करने वाले भी उसको अच्छे लगते नहीं, सुहाते नहीं। चौथा प्रकार है मनुष्य से आने वाला। ये कौन? इसकी भी पहचान हो जाती। आज जो एक बिटिया आई थी ना, अपने नाम से नहीं थी, मगर उसका पिछला जन्म मनुष्य था। वो मनुष्य थी, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उन्होंने सत्संग सुनी, गुरु महाराज की, भजन भी किया होगा, यहाँ आते ही शब्द जग गए। इसलिए एक बार ये राम नाम हमने ले लिया तो हम दोबारा मनुष्य जन्म में ही जाएंगे। इसका मतलब क्या? अभी हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो बिल्कुल अगले जन्म में ऐसे परिवार में हमारा जन्म होगा जहां हमको बड़ी आसानी से सद्गुरु मिलेंगे, सत्संग मिलेगी और सारी सुविधा रहेगी। कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं, काम धंधे की, खाने पीने की, नौकरी की, बिल्कुल बढ़िया जीवन रहेगा। तो ऐसे 4 प्रकार से ये जीव आते हैं और चारों ही जगह जीव जाते हैं। या तो गति होगी या अगति होगी या मुक्ति होगी या मोक्ष होगा। तो महाराज फरमा रहे हैं, आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जगावे। विषय अपना चल रहा था गुरु के बारे में। 4 प्रकार के गुरु बता रहा था। तो चंदन के जैसा और पारस के जैसे गुरु निम्न दर्जे के हैं, यानी वो कीमतीवान बनाते हैं। चंदन दूसरे पेड़ को चंदन नहीं बना सकता, पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, मगर 2 गुरु का दर्जा उत्तम है। एक दिए के जैसा गुरु, दिया दूसरे दिए को अपने जैसा ही बनाता है, जलाता तो है मगर वो जला हुआ दिया और कई दियों को जला सकते हैं कि नहीं? अब दोनों दिए में कोई कसर रही क्या? नहीं रही। और उससे भी दोनों में अगर तुलना की जाए, तो ये भंवर गुरु सबसे श्रेष्ठ। ये दिया वाला तो भी अपने जैसा ही दिया है तो उसको जलाता है, वही रॉकेल, वही बात। मगर ये तो अजब है,
ये तो किसी दूसरी जाति के कीड़े को अपने जैसा बना रहा है। ये सर्वोत्तम गुरु है। यानी अगले वाला कहां से आया, कितना कर्म है, क्या कर रहा था, आज उसकी करनी रहनी क्या है, ये कुछ नहीं देखता है। अगर वो शरण में आया तो उसके घट में नाम की जागृति करा देते। तो इस प्रकार यूं शिष्य कोई करनी का हीना आप समान करे परवीना। करनी के हीन करनी की हीन करनी समझते हो? कर्म बुरे हैं, अच्छे नहीं है। मैं क्या कहूं, मेरे गांव की बात, आज वो लोग नहीं रहे, कहना नहीं चाहिए, मगर आपको समझेगा कैसे। मांस तो खाता था मगर सुअर का खाता था, वो काटता था और रामसनी बन गया। और ऐसा रामसनी बन गया, आज वो नहीं है। तो गुरु महाराज ने उसकी करनी देखी क्या? आज भी कसाई जाति का रामसनी, अभी भी मुझे फोन आया था, मैं उठा नहीं पाया। यानी उसका धंधा ही होता पीढ़ी जात बकरे को काट के मांस को बेचना। आज वो रामसनी है और बहुत बढ़िया भजन करता है। गुरु महाराज ने उसके करनी देखी क्या? यूं कोई शिष्य करनी का हीना, ये करनी के लिए बताना पड़ रहा है। मैं तो ये शब्द ऐसे नहीं लाता, मैं आपको समझने के लिए। आप क्या हो, क्या करनी करते हो। शराब के बड़े बड़े ठेकेदार रामसनी है, आते हैं वहां सिरपुर में, छुआ नहीं, ठेके पे दे देते। 50 तक के तुम लो, मुझे 25% देवा। अभी बाप दादा से वो लाला लोग है, जयसवान लोग, उनका रहता है। अभी आया है तो हम मैं क्या करूं, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज पिछली करनी देखते नहीं, आज का भाव देखते हैं। आज वो समर्पित है क्या? आज वो सासों सास में राम राम में प्रेम लगा रहा है क्या? आज उसको निजमन वो दे रहा है क्या? ये देते ही उसके घट में नाम की जागृति होती है। कितना आसान है। तो महाराज कह रहे, यूं शीस कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीना। हीन करने का भी रहे तो सदगुरु उसे अपने जैसा बना देते हैं। दीपक राग दीप जग जावे। ये पता है क्या? विठल राव के संवाद में रागों की बात आई है। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए, उलट चले सो रीत सुन और न सुननी कोई। उसमें दीपक राग आता है। दीपक राग है क्या? कौन गाता था? दीपक राग गाता था राजा विक्रम, उज्जैनी नगरी का। दीपक राग है क्या? मेघ मल्हार राग गाता था तानसेन। जब चाहे तब बारिश, वो मेघ मल्हार राग है कि बारिश। अब तो ये वैज्ञानिक बारिश का प्रयोग कर रहे हैं ना, हमारे पहले भारत में ये प्रयोग हो चुका है। दीपक राग का मतलब क्या है कि शाम को उज्जैनी के महाकालेश्वर मंदिर में राजा विक्रम आ जाते थे। वहां बहुत लंबी दिया सलाई है, आपने किसी ने देखा होगा तो। प्रणाम ना भी करे मगर देखने में कोई हर्ज नहीं, प्रणाम करना वहां। तो वहां राजा विक्रम आता था और दीपक राग गाता था। दीपक राग गाते ही सारे नगरी के दिए जल जाते थे अपने आप। दीपक राग में वो पराक्रम है। अब यहां लाओ, दोनों तरफ से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां गुरु महाराज की सारी वाणी दीपक राग है, सारे हरदत दीपक राग है। अगर कोई भेद से गाने वाला, वाणी को ठीक ढंग से पढ़ने वाला मिल जाए
आपके अंदर ये शब्द रूपी दिया सिलक जाता है, यहाँ बैठे बैठे अपने आप होता है। आज हुआ है, ऐसे तो कई जगह मैंने देखा है। इधर राग में हरदस उठाए, रम 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 शुरू हो गया उधर। तो ये दीपक राग नहीं तो क्या है? तो इस प्रकार ये सदगुरु सत्ता है। और समय यहाँ पे समाप्त हुआ और इन्हीं शब्दों के